अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग ईवीएस के अंदर एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है माहौल का मुताला। इसके अंदर हम लोग एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है? हवा की ज़रूरत। इस सबक का आगाज़ हम लोग एक पहेली के साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप लोग बताएंगे हमें हवा की ज़रूरत क्यों होती है। जिसको आएगा हाथ ऊपर करके बच्चे आंसर देंगे। बोलो सुमैया। सांस लेने के लिए होती है। गुड। कोई और? बोलो इकरा। हम हवा अंदर अपने अंदर जब जज्ब करते हैं किसकी वजह से करते हैं? जिंदा रहने के लिए। और कोई? हवा के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं? जैसे हमारी ज़िंदगी में बुनियादी चीज़ें कौन कौन सी हैं? रोटी, कपड़ा, मकान और चौथी चीज़ कौन सी ऐड हुई है? तालीम। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में हवा भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, रोटी भी है, तालीम भी है और मकान भी है ना। इंसान की 5 बुनियादी चीज़ें हैं। इस सबक का आगाज़ हम लोग एक पहेली के साथ करेंगे। एक बच्ची है अपने 2 सहेली के से क्या पूछ रही है? पहेली पूछ रही है। जिस चीज़ को हर देश में पाया, जिस चीज़ को हर देश में पाया है चारों तरफ मौजूद, इसकी सूरत है ना साया, है सबको ए महबूब। जिस चीज़ को हर देश में पाया, वो चीज़ ऐसी है उस हर देश में है, वो हर देश में है, हर शहर में है, हर गांव में है, सब जगह है, चारों तरफ मौजूद है। वो हमको नज़र नहीं आती लेकिन क्या है? चारों तरफ मौजूद है। इसकी सूरत है ना साया, उसकी कोई शक्ल नहीं है और उसका कोई साया नहीं है, लेकिन वो क्या है? चारों तरफ मौजूद है सबको ए महबूब। महबूब का मतलब होता है प्यारी। एक ऐसी चीज़ है जो चारों तरफ क्या है? मौजूद है, वो बहुत ज़्यादा प्यारी है और सब उसका साया भी नहीं है, उसकी शक्ल भी बहुत प्यारी है। तो बताओ बच्चों, कौन सी चीज़ है? पहली समझ में आई सबको? एक चीज़ है जो हर देश में पाई जाती है, हर शहर, हर गाँव, हर जगह पाई जाती है, लेकिन वो चारों तरफ मौजूद है, हमको आँख से नज़र नहीं आती, चारों तरफ मौजूद है। इसकी सूरत है ना साया। सूरत का मतलब उसकी शक्ल भी नहीं है और ना उसका साया है। सबको महबूब है। महबूब मतलब सबको बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो बताओ कौन सी चीज़ है? आप बताइए। हवा। समझ में आया? एक बच्ची है अपने 2 सहेली के से क्या कर रही है? पहेली पूछ रही है। एक चीज़ है जो हर देश में पाई जाती है, हर शहर में, हर गांव में, सब जगह पाई जाती है और चारों तरफ मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हमारे घर में भी मौजूद है, हम जिसके अंदर पानी पीते हैं गिलास के अंदर भी है, प्लेट के अंदर भी है, आप जिसके अंदर कपड़े में कबर्ड के अंदर कपड़े रहते हैं उसके अंदर भी है, हर जगह है, लेकिन हमको आँख से नज़र नहीं आती है। इसकी सूरत है ना साया और उसकी कोई शक्ल नहीं है, उसका कोई साया भी नहीं है, लेकिन सबको ये महबूब। महबूब का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वो प्यारी है। तो कौन सी चीज़ हुई वो? हवा। तो आज हमें हवा की ज़रूरत क्यों होती है, इस सबक के अंदर हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। इसके अलग अलग तजुर्बे के ज़रिए, अलग अलग खुसूसियात की बिना पे इस सबक के अंदर हम लोग मालूमात हासिल करेंगे। आपको ये तस्वीर नज़र आ रही है? एक बच्चा है और एक बच्ची है। दोनों क्या कर रहे हैं? गुब्बारा फुला रहे हैं। एक तो बच्चे का जो ग्रीन वाला है ज़रा कम फुला हुआ है, जो रेड वाला है, लाल वाला ज़्यादा फुला हुआ है। तो गुब्बारा फुलाया गया है। गुब्बारा क्यों बड़ा हो गया? गुब्बारे में तुम क्या भरते हो? जब गुब्बारा फुलाया गया तो बड़ा कैसे हो गया? तुम गुब्बारे के अंदर क्या भरते हो? जब हम लोग गुब्बारा लेते हैं तो बड़ा कैसे हो जाता है और उसके अंदर हम लोग क्या भरते हैं? गुब्बारे के अंदर हम हवा भरते हैं। हवा, तुम बोलो। हम हवा किसके ज़रिए भरते हैं? जब हम लोग गुब्बारा फुलाते हैं तो किसके ज़रिए हवा भरते हैं? सांस के ज़रिए? नहीं। आप बोलो। मुंह के ज़रिए। वेरी गुड। जब हम लोग गुब्बारा मुंह से फुलाते हैं तो मुंह के ज़रिए गुब्बारे के अंदर क्या भरते हैं? हवा। और हवा किसके ज़रिए भरते हैं? मुंह के ज़रिए। तो गुब्बारे में तो गुब्बारा कैसे बड़ा होता है? हवा की मदद से बड़ा होता है। तो ये जो बच्चा है वो कम हवा भरी होगी, इसकी वजह से उसका गुब्बारा क्या है? कम फुला हुआ है। और ये जो बच्चा है उसने अपने मुंह के ज़रिए ज़्यादा हवा भरी होगी, इसलिए इसका गुब्बारा क्या है? ज़्यादा फुला हुआ दिख रहा है। समझ में आया? हम लोग अपने मुंह के गुब्बारा जब फुलाते हैं उसके किसके ज़रिए फुलाते हैं? हवा के ज़रिए। और हवा किसके ज़रिए हम लोग आते हैं? मुँह के ज़रिए। तो मुँह के ज़रिए हम लोग गुब्बारे में हवा भरते हैं। किसी की हवा ज़्यादा एनर्जी रहती है,
और जल्दी फूल जाता है, और किसी की हवा कम रहती है तो कम फूलता है। समझ में आया हवा? अब हवा के ज़रिए हम इसकी छोटी छोटी खुसूसियात और तजुर्बे के ज़रिए मालूमात हासिल करेंगे। पहला है कि हवा हमारे आसपास फैली हुई है। आप सबको पता है हवा जो है चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन हमको नज़र आती है? नहीं नज़र आती। हम जिस प्लेट में खाना खाते हैं उसमें भी हवा रहती है, हम जिस गिलास में पानी पीते हैं उसमें भी हवा रहती है। आपकी अम्मी जब कबर्ड के अंदर कपड़ा रखते हैं और कबर्ड तो पैक हो जाता है ना, लेकिन उसके अंदर भी हवा रहती है, लेकिन हम उसकी मौजूदगी हमको महसूस नहीं होती। सेकंड पॉइंट है वो हवा की मौजूदगी हमें महसूस नहीं होती। हमको महसूस क्यों नहीं होती पता है? जब हवा चलती है हमारे बाल हिलते हैं ना, तो हमको लगता है कि हवा चल रही है। जब आपकी अम्मी कपड़ा धुल के सुखाते हैं तो वो आपको लगता है ज़्यादा हवा चली थी, इसकी वजह से फ़ौरन कपड़ा सूख गया। अब देखो जब आप लोग गर्मी रहती है, गर्मियों के दिनों में, अप्रैल और मई के दिनों में जब थैली रहती है ना, ज़्यादा हवा चली थैली उड़ के बहुत दूर तक जाती है ना, फूल के। और फिर गर्मियों के दिनों में देखो कचरा रहता है, कचरा भी उड़ता है ना, तो हम लोग को क्या लगता है? हवा, कचरा मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं ना प्लास्टिक के, वो भी उड़ते हैं हवा में, तो हमको लगता है शायद हवा चल रही है। और हमारे घर में कभी कभी देखो कचरा वो आती है ना, क्या आते हैं? गर्द गुबार आते हैं, तो हम लोग अपनी विंडो बंद कर देते हैं कि घर के अंदर क्या आ रही है? क्या आ रही है? धूल आ रही है। तो किसकी वजह से आती है? हवा की। लेकिन हमको हवा नज़र नहीं आती है। क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि उसकी कोई सूरत ही नहीं है, ना कोई शक्ल है, ना शक्ल ही नहीं तो उसकी सूरत भी नहीं है। समझ में आया पहला पॉइंट था हवा हमारे आसपास फैली में। लेकिन ये जो चारों पूरी क्लास का 4 कोना है, ये चारों कोनों के अंदर हवा है, लेकिन हमको दिखाई दे रही है आँख से? हवा है कहीं? नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हवा है। अगर हम लोग क्लास के बाहर निकलेंगे उसमें भी हवा रहेगी कि नहीं? मतलब इसका मतलब ये है कि हवा चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन हमको आँख से नज़र नहीं आती है। हवा की मौजूदगी हमको महसूस होती है। मौजूद महसूस का मतलब होता है आपको कोई चींटी काटा तो आपको महसूस हुआ ना। जब आपके बाल गीले रहते हैं, जब हवा चलती है आपके बाल सूख जाते हैं ना, जब आपके बाल हिलते हैं तो इसको क्या लगता है? हवा चली, शायद मेरे बाल इसलिए हिले हैं ना। अभी फ़ैन चल रहा है तो आपके बाल हिल रहे होंगे, तो आपको क्या लग रहा है? हवा चले इसलिए मेरे बाल हिल रहे हैं। और जब कचरा रहता है, कचरा भी जब उड़ता है तो ऐसा लगता है हम लोग को हवा चल रही। समझ में आया? सेकंड पॉइंट था हवा की मौजूदगी हमें महसूस होती है, हवा हमारे आसपास फैली हुई है, लेकिन वो हमें नज़र नहीं आती। हमको नज़र नहीं आती। क्यों नहीं नज़र आती? क्योंकि हवा क्या है? चारों तरफ फैली हुई है। चारों तरफ फैली हुई है। हवा क्या है? चारों तरफ फैली, इसलिए हमको नज़र नहीं आती है। हवा में रंग होता है बेटा। चौथा पॉइंट है हवा में रंग होता है। हवा में रंग होती है, उसमें कोई कलर नहीं होता है, उसके अंदर कोई रंग नहीं होता, इसलिए उसके अंदर कोई कलर नहीं है। हवा के अंदर कोई शक्ल और सूरत नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई रंग नहीं है। हवा के अंदर बू होता है। बू का मतलब उसके अंदर खुशबू और बदबू होती है, हवा के अंदर नहीं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कोई फूल सूंघते हैं उसकी खुशबू हमको महसूस होती है ना। किसी की अम्मी अच्छा खाना बनाते हैं तो पता चलता है हाँ उसके घर से क्या आ रही है? खुशबू आ रही है, मतलब स्मेल आ रही है ना। किसके ज़रिए आती है? हवा के ज़रिए आती है ना। तो क्या पता चलता है आप लोग को? हवा के अंदर क्या है? बू है। अगर एक मुट्ठी आप लोग मुंह के ज़रिए हवा भर के और मुंह के अंदर निकाले, सांस लिए मुंह के ज़रिए ना, फिर हवा मुंह के ज़रिए लिए, एक मुट्ठी भर के वही हवा निकाल दिए, फिर आप लोग को कुछ हुआ? मज़ा आई? कुछ नहीं। हम लोग एक मुट्ठी क्या लिए? हवा लिए मुंह से, फिर एक वही हवा निकाल दिए, तो आप लोग को कुछ मज़ा आई? कुछ भी मज़ा नहीं। हम लोग लिए फ़ौरन उसको निकाल दिए, तो मज़ा आया? कुछ नहीं। लास्ट है कि हवा में रंग होता है। हवा में कोई रंग होता है? हवा येलो कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, वाइट होती है। हम लोग कभी तो हवा को देखे नहीं, तो हवा को कैसे बोल सकते हवा के अंदर रंग होता है? हवा को जब हम लोग आज तक देखे नहीं तो कैसे बोल सकते हवा के अंदर रंग होता है? नहीं होता है ना। जैसे पानी बेरंग होता है, बेबू होता है, बेमज़ा होता है, वैसी हवा है। हवा के अंदर भी क्या रहता है? कोई रंग नहीं होता है, कोई बू नहीं होती है, कोई मज़ा नहीं होता है। समझ में आया? हवा की क्या थी? 5 खुसूसियात थी। इस खुसूसियात के बिना पे हम लोग देखेंगे हवा चैप्टर का नाम क्या था? हमें हवा की ज़रूरत। इसके अंदर इस 5 छोटी छोटी खुसूसियात की बिना पर आगे हम देखेंगे तजुर्बात करके हवा की हमें खुसूसियात क्यों ज़रूरी है।
एक नया लफ्ज आज सीखेंगे। सांस लेना किसको कहते हैं? सांस लेना किसको कहते हैं, कोई बताएगा? सांस लेना किसको कहते हैं, कोई बताएगा? जिसको आएगा रेज योर हैंड। आप बोलिए लास्ट बेंच उबैद। हम सांस लेना किसको बोलते हैं? एक अल्फाज है सांस लेना। आप बोलिए ये बात। सांस खींचना, सांस लेना मतलब किसके जरिए हम लोग लेते हैं सांस? आप बोलिए। हवा के जरिए सांस लेते हैं। नाक की मदद से जो सांस लेना आप लोग को दिख रहा है, तो किसकी मदद से हम लोग लेते हैं सांस? नाक की मदद से हम लोग सांस लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन जो रहता है हम लोग क्या करते हैं? जज्ब करते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं। हवा को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है? O2। क्या है? O2। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? एयर। उर्दू में क्या बोलते हैं? हवा। तो हम लोग जो रहते हैं अपने अंदर सांस लेना मतलब ऑक्सीजन को हम लोग जज्ब करते हैं। जज्ब का मतलब अपने अंदर लेते हैं। सांस छोड़ना दूसरा अल्फाज है। सांस छोड़ना दूसरा नया अल्फाज है। सांस छोड़ना मतलब हम लोग नाक के जरिए क्या करते हैं? सांस को खारिज करते हैं। खारिज करना मतलब देखो, इसमें हम लोग सांस हवा की मदद से, नाक की मदद से हवा ले रहे थे ना, मतलब ऑक्सीजन को हम लोग अपने जिस्म के अंदर ले रहे थे। किसकी मदद से? नाक की मदद से। सांस छोड़ना मतलब हम लोग क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? जज्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। उसको क्या करते हैं हम लोग? कार्बन डाइऑक्साइड जो है गंदी हवा है, उसको हम लोग क्या करते हैं? नाक के जरिए छोड़ते हैं। और ऑक्सीजन मतलब जो है फ्रेश है, एयर है, अच्छी हवा है, उसको क्या करते हैं? ऑक्सीजन को अपनी नाक की मदद से लेते हैं, मतलब जज्ब करते हैं। ऑक्सीजन को हम लोग नाक की मदद से क्या करते हैं? जज्ब करते हैं। जरा करो, ऑक्सीजन लो अपने अंदर, फिर छोड़ो। मतलब आप लोग ऑक्सीजन को लिए नाक के जरिए और किसकी मदद से छोड़े? नाक की मदद से छोड़े। मतलब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े और ऑक्सीजन को जज्ब के लिए। नाक सांस लेना और सांस छोड़ना, इसके लिए एक नया अल्फाज है तनफ्फुज़। सांस लेना मतलब नाक के जरिए सांस लेते हैं और नाक के जरिए फिर सांस को छोड़ते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों लफ्ज को मिला के बना है तनफ्फुज़। जब आप लोग 8 स्टैंडर्ड में, 7 स्टैंडर्ड में, 10 स्टैंडर्ड तक जाएंगे तो आप लोग को एक नया अल्फाज मिलेगा, उसका तारुफ किया जाएगा तनफ्फुज़। जब तनफ्फुज़ आएगा तो आप लोग समझ जाना तनफ्फुज़ का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। समझ में आया? जब आप लोग बड़ी क्लास में जाएंगे नया अल्फाज क्या मिलेगा? तनफ्फुज़। तनफ्फुज़ का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना। एकदम स्ट्रेट बैठ जाओ। तनफ्फुज़ का मतलब समझा? सांस लेना है, सांस छोड़ना। हम बगैर रुके मुसलसल सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। आप लोग को कभी ऐसा हुआ आपके साथ वाकया कि आप लोग बिना रुके सांस लिए और सांस छोड़े? आपके साथ कभी ऐसा हुआ हम बगैर रुके मुसलसल सांस लेते रहे और सांस छोड़ते रहे? जब तक हम लोग इस दुनिया के अंदर हैं, बाहयात हैं, तब तक हम चाहे सोए रहें या जागते रहें या कोई काम में बहुत ज़्यादा हम लोग बिजी रहें, फिर भी हम लोग का मुसलसल क्या रहता है? सांस लेना, सांस छोड़ने का काम मुसलसल जारी रहता है। अगर ये ख़त्म हुआ तो उस दिन हमारी मौत वाक़ई हो सकती है। समझ में आया? हम बगैर रुके सांस ले नहीं सकते, सांस छोड़ नहीं सकते। अगर जिस दिन ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है? मौत हो सकती है हमारी। समझ में आया? ये दोनों को मिलाकर क्या बना है? सांस लेना। किसको मिला के बना है? दो लफ्ज कौन थे वो? दो लफ्ज कौन थे वो? नहीं, सांस लेना और सांस छोड़ के मिला, ये दोनों लफ्ज को मिला के कौन सा लफ्ज बना? तनफ्फुज़। अगर आप लोग बड़ी क्लास में 6, 7, 8, 9 में जाएंगे, अगर आपसे कोई बोलेगा तनफ्फुज़ किसे कहते, तो आप लोग क्या बोलोगे? खड़े जाओ नफीस। हम लोग सांस किसकी मदद से लेते हैं? नाक की मदद से। नाक के अंदर हम लोग क्या जज्ब करते हैं? हवा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। उसका फॉर्मूला है O2। इंग्लिश में क्या बोलते हैं बात? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग खारिज करते हैं, ऑक्सीजन को जज्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं नाक के जरिए। वेरी नाइस। एयर बोलते हैं हवा को। हवा का फॉर्मूला क्या है एयर का? O2। वेरी नाइस हसन। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। क्या है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम लोग क्या करते हैं? नाक के जरिए खारिज करते
करते हैं, मतलब उसको बाहर निकालते हैं, और एयर को नाक की मदद से हम लोग क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। शाजिया, समझ में आया? हवा की कितनी खुसूसियात थी? 5। कौन कौन सी थी? पहली, हवा चारों तरफ फैली हुई है। दूसरा पॉइंट क्या था? हवा हमें नजर नहीं आती, हवा के अंदर कोई शक्ल नहीं होती, हवा में मजा है, हवा के अंदर कोई बू नहीं होती है। समझ में आया? 5 पॉइंट थी, 5 खुसूसियात थी हवा के अंदर। और सांस लेना मतलब हम लोग नाक के जरिए सांस लेते हैं, और सांस लेना मतलब ऑक्सीजन को अपने नाक के जरिए क्या करते हैं, जज्ब करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब नाक के जरिए क्या, सांस छोड़ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के जरिए छोड़ते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों को मिला के कौन सा लफ्ज बना है? वेरी नाइस, तनफ्फुस। समझ में आया आप लोग को यहाँ तक? वेरी नाइस। अब मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग कभी देखे हो कोई शख्स है वो सुकून से सोया रहता है लेकिन उसका सीना ऊपर नीचे होता है, ऐसा क्यों होता है? बोलिए। सुकून से इंसान सोया फिर भी उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा है, क्यों? सांस ले रहा है। इसका मतलब आपको इससे समझ में आ रहा है, इंसान चाहे सोए रहे या जागता रहे, कोई काम में बिजी रहे या मसरूफ है या बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे, उसका मुसलसल सांस लेना और सांस लेने का काम मुसलसल जारी रहता है। मेरे प्यारे बच्चों सुनो, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा सीना क्या करता है? फूलता है। क्या करता है? फूलता है। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो हमारा सीना क्या होता है? पचकता है। क्या होता है? पचकता है। जब सांस लो जरा, सांस लो जरा, सीना आपका फूला, अब सांस छोड़ो, सीना आपका पचका। तो इससे पता चलता है सिर्फ सोए हुए इंसान का सीना ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर आप बैठे हो इस वक्त क्लास में तो आपका सीना ऊपर नीचे हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? सांस ले रहे हैं ना आप लोग? जब आप लोग लिखते हो, पढ़ते हो या सोते हो या कोई काम में बिजी हो तो भी आपका सीना ऊपर नीचे होता है ना? हाँ। इसका मतलब होता है कि सिर्फ सोए हुए इंसान का सीना ऊपर नीचे नहीं होता है। जागते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, सोए रहो, किसी काम में बिजी हो या मसरूफ हो या बहुत ज़्यादा टेंशन में, हर जगह हमारा सीना क्या रहता है? मुसलसल सांस लेना और सांस छोड़ने का काम जारी रहता है। समझे? हम तनफ्फुस का अमल क्यों अंजाम देते हैं? तनफ्फुस का मतलब आप लोग समझे थे अभी? सांस लेना और सांस छोड़ना, इन दोनों को मिलाकर एक नया लफ्ज बना, उसका नाम क्या है? तनफ्फुस। गुड। हमारे जिस्म का काम ठीक तरह से अंजाम पाना जरूरी है। हमारा जो जिस्म है उसका काम मुसलसल अंजाम, सही तरीके से उसको अंजाम पाना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसी के लिए हमें हवा की जरूरत होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है, अच्छी हवा है ना, उसको क्या करते हैं? नाक के जरिए अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है कौन से गए? छोड़ते हैं। उसको खराब है ना वो हवा, उसको छोड़ते हैं और अच्छी हवा को हम लोग लेते हैं। सांस लेते वक्त हम हवा को अंदर क्या करते हैं? जज्ब करते हैं। हवा की वजह से हमको ताजगी महसूस होती है। सुबह सुबह जब आप लोग उठते हो, गार्डन जाते हैं, आपके कोई जाता होगा, सुनो मेरी बात, तो हम लोग को क्या मिलती है? गार्डन के एकदम ताजगी मिलती है ना, उसकी हवा कैसी रहती है? एकदम ताज़ा रहती है। जब हवा हम लोग अपने अंदर जज्ब करते हैं, हमारे अंदर जो हमारे बॉडी के पार्ट से अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, इसमें अंदर छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लबलबा है, गुर्दा है, जिगर है, किडनी है, ये सब क्या करता है? अच्छी तरह से अंजाम देता है, जिसकी वजह से हम लोग को क्या मिलती है? ताजगी मिलती है, सुकून मिलता है ना। किसकी मदद से? किसकी मदद से? हवा के जरिए। गुड। जिस्म का काम ठीक तरह से अंजाम पाने के लिए हमें ज़रूरी तवानाई हवा से मिलती है। अगर हम लोग हवा नहीं, अगर हमको मिलेगी, अगर हमको हवा नहीं मिलेगी तो हमारा जिस्म सही तरीके से काम अंजाम देगा? अगर हम लोग सुबह, मेरी बात सुनो, अगर हम लोग को आप लोग को स्कूल आना 1 बजे, हम सुबह उठेंगे 12 बजे सो के, तो हमको बार बार नींद आएगी, हम लोग का दिल नहीं लगेगा आप लोग का पढ़ाई में ना। अगर आप लोग वही सुबह उठेंगे, नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता करके स्कूल आएंगे तो आपको दिल लगेगा ना, मतलब आपका माइंड क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा। तो आपको क्या मिलेगी? ताजगी मिलेगी। और किससे मिलेगी? हवा की मदद से। आप लोग सो के उठे, आगे स्कूल, तो हम लोग को क्या होगा? बोरियत महसूस होगी ना, हमारे किसी काम में आपका दिल ही नहीं लगेगा। समझ में आया? हम तनफ्फुस का अमल क्यों अंजाम देते हैं? तनफ्फुस का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ने का अमल क्यों
अंजाम देते हैं। समझ में आया इससे पैराग्राफ से? आप लोग को पता है सिर्फ इंसान ही नहीं है जो सांस लेना और सांस छोड़ने का काम करता है। इंसान की तरह जानदार, चरिंद, परिंद, ये सारे क्या करते हैं? सांस लेने और सांस छोड़ने का काम अंजाम देते हैं। आप कभी देखे हो कुत्ता सांस लेता है? आप लोग कभी ऑब्जर्व किए हो? जब मेरी बात सुनो, खड़े हो जाओ, ये बात, कुत्ता कैसे सांस लेता है? कभी देखे हो कुत्ते को सांस लेते हुए? सांस जब कुत्ता बैठा रहता है उसका देखो हिलता रहता है जिस्म ना, ऊपर नीचे हिलता रहता है, मतलब वो अम्ले तनफ्फुस का अमल क्या कर रहा है? अंजाम दे रहा है। गौर से मुशाहदा करने पर कुत्ते का सीना ऊपर नीचे होता है। जब हम लोग कुत्ते को गौर से ध्यान से देखेंगे उसका सीना क्या रहता है? ऊपर नीचे होता रहता। इसका मतलब ये होता है सिर्फ इंसान ही में नहीं, इंसान की तरह दूसरे जानदार में भी अम्ले तनफ्फुस का अमल जारी रहता है ना। सांस लेना और सांस छोड़ने को क्या कहते हैं? अम्ले तनफ्फुस का अमल। इससे हमें मालूम होता है हैवानात में भी किसका अमल होता है? तनफ्फुस का अमल होता है। जिस तरह इंसान के अंदर सांस लेना और सांस छोड़ने का काम जारी रहता है, उसी तरह जानवर, चरिंद, परिंद और हैवानात के अंदर भी अमले तनफ्फुस का अमल होता है। आप लोग बिल्ली को देखे हो? बिल्ली सांस लेती है? कैसे लेती है? नाक के जरिए। आप लोग फिश देखे हो? मछली? कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं क्वेश्चन करूंगा ही बताएगा। अलीना खड़े हो जाइए बेटा। मछली किसकी मदद से सांस लेती है? गलफड़े, सही है इसका आंसर। वेरी नाइस, समझ में आया? मतलब सिर्फ इंसान नहीं है, जो इंसान है सिर्फ इंसान के जरिए चरिंद है, परिंद है, हैवानात है और जानवर है, नबातात भी है ना। नबातात क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? देते, छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? जज्ब करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, आपको पता है, यहाँ पे देखिए जरा अरसलान। मछलियां पानी में रहती हैं, किसके अंदर रहती हैं? पानी में रहती है ना, लेकिन उसके अंदर किसके जरिए सांस लेती हैं? आपको कभी पता हुआ? कभी आप सोचे? मेरी बात सुनो, मछलियां फिश टैंक के अंदर, उसको बोलते हैं एक्वेरियम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एक्वेरियम। तो किसकी मदद से सांस लेती है? पानी के अंदर तो रहती है ना। हम लोग अगर पानी के अंदर रहेंगे तो सांस ले पाएंगे? तो मछली, आप लोग एक्वेरियम में देखे, फिश टैंक किसी के घर पे होगा या कभी आप लोग देखे होंगे रास्ते में, तो फिश टैंक के अंदर देखो एक इलेक्ट्रिसिटी से एक वायर कनेक्ट किया जाता है ना, उसके अंदर बबल्स निकलते हैं। वो जो बबल्स निकलते हैं, वो बबल्स निकलते हैं, फिर क्या होता है? सांस लेते। कौन सांस लेता है? मछलियाँ। जो फिश टैंक में, एक्वेरियम के अंदर, जो मर्तबान के कांच के अंदर फिश टैंक रहती है, उसके अंदर पत्थर रहते हैं, पत्थर के अंदर एक वायर कनेक्ट रहता है, उसके अंदर फिश टैंक के अंदर, उसके अंदर बबल्स निकलते हैं, और बबल्स जो निकलते हैं उसकी मदद से क्या करती हैं? मछलियाँ सांस लेती हैं। मतलब वो फिश टैंक जो रहता है पूरा पैक रहता है ना, उसमें तो हवा का कोई चांस ही नहीं है उसके अंदर हवा जाए। तो किसकी मदद से लेती है वो? बुलबुले की मदद से। समझा? देखा आप लोग को फिश टैंक है, ये तो पूरा फिश टैंक क्या है? पैक है कांच की मदद से, लेकिन इसके बुलबुले की मदद से मछलियां क्या करती हैं? सांस लेने का काम अंजाम देती है। मतलब सांस लेना और सांस छोड़ने को क्या बोलते हैं हम लोग? दोनों अल्फाज को मिला के, सांस लेना और सांस छोड़ने को, दोनों लफ्ज को मिला के एक नया लफ्ज बना, उसको क्या बोलते हैं? अम्ले तनफ्फुस। यहाँ पे दिया गया है, कुछ लोग पानी से भरे हुए कांच को मर्तबान कहते हैं। मर्तबान का मतलब कांच की तरह रहता है ना, उसको एक्वेरियम में मछलियाँ पालते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? एकदम सर्कल की तरह रहता है मर्तबान, उसके अंदर भी पालते हैं। कुछ लोग एक्वेरियम का मतलब होता है फिश टैंक का जो रहता है शेप, उसके अंदर रहता है। मर्तबान में मौजूद मछलियाँ तनफ्फुस का अमल क्या करती हैं? अंजाम देती हैं। तनफ्फुस के लिए दरकार मछलियाँ क्या करती हैं? पानी में हासिल करती हैं। इसलिए मर्तबान में मौजूद पानी में हलशुदा हवा क्या कर सकती है? कम कर सकती है। जो मछलियाँ रहती हैं पानी के अंदर,
उसमें कोई सवाल ही नहीं होता। उसके अंदर वो सांस किसकी मदद से लेते हैं? बुलबुले की मदद से। उसके अंदर जो पानी में बुलबुले निकलते हैं ना, उसकी मदद से मछलियाँ क्या करती हैं? सांस लेती हैं। और हमने तनफ्फुस का मतलब सांस लेना और सांस छोड़ना, ये दोनों लफ्ज़ को मिला के एक नया लफ्ज़ बना, उसका नाम क्या है? तनफ्फुस। जब आप लोग 7 और 8 और 9 में जाएंगे, उसमें सांस लेना और सांस छोड़ना लफ्ज़ नहीं मिलेगा। कौन सा लफ्ज़ मिलेगा? तनफ्फुस। जब अम्ल तनफ्फुस से आप लोग को रूबरू किया जाएगा तो आप लोग समझ जाना, इसके अंदर मतलब सांस लेना मतलब ऑक्सीजन को जज्ब करना, और सांस छोड़ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना, मतलब अपने जिस्म के जरिए नाक की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करना और ऑक्सीजन को जज्ब करना। अब हम लोग यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। एक गिलास लेना है, इसमें हम लोग को पानी भरना है। आपको एक गिलास दिख रहा है कांच का? इसके अंदर पानी भरना है। दिखा पानी? और एक कागज की नलकी बनाना है। नलकी का मतलब स्ट्रॉ बनाना है। ये मेरे पास देखो नलकी है, स्ट्रॉ है ना। अब इसकी मदद से मैं क्या करूंगी? मुंह के जरिए सांस लूंगी और सांस छोड़ूंगी तो आप लोग को इसके अंदर देखो क्या दिखेगा। ये नलकी है कागज की, और मेरे हाथ में क्या है? गिलास के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी। तो इसकी मदद से मुंह के जरिए मैं क्या लूंगी? सांस लूंगी और सांस छोड़ूंगी। देखिए इसके अंदर आपको क्या दिखेगा? दिखा? बुलबुले। जो फिश टैंक था, फिश टैंक के अंदर क्या हो रहे थे? बुलबुले निकल रहे थे ना। तो बुलबुले की मदद से मछलियाँ क्या कर रही थी? सांस ले रही थी, सांस छोड़ रही थी। अगर मैं इसके अंदर बुलबुले, देखो फिश टैंक के अंदर ऐसा होता है ना। तो इसकी मदद से क्या होता है? सिर्फ फिश टैंक के अंदर आपको पता चल गया कैसे सांस मछलियाँ जिंदा रहती हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो पावर है वो अगर मैं ऑफ कर दूंगी तो मछलियाँ क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। समझ में आया? और बुलबुले की मदद से मछलियाँ क्या करती हैं? सांस लेती हैं। इसमें मैं क्या करी? एक गिलास ली, गिलास के अंदर क्या की? उसको कागज की नलकी बनाई, स्ट्रॉ बनाई, और गिलास में क्या करी? पानी ली। इन दोनों को क्या करी? अपनी मुंह के जरिए सांस ली, और गिलास के अंदर सांस लेने और सांस छोड़ने के बाद क्या हुआ? उसके अंदर क्या निकलते थे? बुलबुले, पानी के बुलबुले निकलते थे। तो आपको इससे क्या पता चला? एक्सपेरिमेंट जो मैं की, कोई बताएगा? बोलिए आप। हवा सबके लिए जरूर होती है। आप बोलो लीना, इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। गिलास में पानी की मदद से क्या पैदा हो रहे थे? बुलबुले पैदा हो रहे थे। इससे पता होता है कि फूंकने पर क्या होती है? अगर मैं स्ट्रो की मदद से इसके अंदर पानी में फूंकूंगी तो इसके अंदर क्या पैदा होगी? हवा पैदा होगी। क्या? हवा पैदा होगी। इसीलिए इंसान को जिंदा रहने के लिए पानी में, मछलियां अगर पानी में जिंदा रहेंगी तो किसकी मदद से रहती हैं? बुलबुले की मदद से। फूंकने पर पानी में क्या पैदा होती है? हवा। और बुलबुलों की मदद से हवा कैसी होती है? खारिज होती है। तो समझ में आया मछलियां पानी में कैसे जिंदा रहती हैं? बुलबुले की मदद से। अगर फिश टैंक जो रहता है वो तो उसके अंदर कोई हवा का चांस ही नहीं है जाने का ना, तो पूरा पैक रहता है। एक्वेरियम जो कांच का मर्तबान रहता है, लेकिन उसके अंदर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी से जो कनेक्ट किया जाता है वायर, उसकी मदद से बुलबुले पैदा होते हैं, जिसकी वजह से मछलियां पानी में क्या रहती हैं? फिश टैंक के अंदर जिंदा रहती हैं। मेरा एक सवाल है, जब भीड़ रहती है, भीड़ की जगह के हमें पूरा चैप्टर समझ में आया ना। मेरा एक सवाल है, जब हम लोग भीड़ की जगह पे रहते हैं हमको घुटन की महसूस होने लगती है। भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा रश रहता है तो हमको घुटन की महसूस होने लगती है। आप बोलो शिफा, जोर से, बुलंद आवाज से। क्योंकि जब हम भीड़ में रहते हैं तो वहाँ पे सांस लेने की जगह नहीं होती। वेरी नाइस। जब हम लोग भीड़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा रश रहता है, वहाँ पे सांस लेना और सांस छोड़ने का काम हम लोग बेहतरीन तरीके से अंजाम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमको क्या महसूस होने लगती है? घुटन। समझ में आया? अब भीड़ की जगह आप लोग को घुटन की महसूस होती है।